हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवीजन टॉपिक इन विजुअल बेसिक BCA फोर्थ सेमेस्टर में मेन्यू बार के बारे में। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने एडिशंस के बारे में डिस्कस किया था कि विजुअल बेसिक में हमारे कौन कौन से एडिशन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि लर्निंग एडिशन होता है, इंटरप्राइज एडिशन होता है और हमारा प्रोफेशनल एडिशन होता है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह मेन्यू बार के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेन्यू बार में हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। तो आइए देखते हैं मेन्यू बार के बारे में। सो देयर आर 13 मेन्यू आइटम्स ऑन द मेन्यू बार दैट कंटेन्स डिफरेंट मेन्यूज लाइक फाइल, एडिट, व्यू, टूल एट्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 13 मेन्यू आइटम्स होते हैं मेन्यू बार में, जो कि कंटेन करते हैं डिफरेंट मेन्यूज़ को, जैसे कि हमारा फाइल होता है, एडिट फाइल का ऑप्शन होता है, एडिट का ऑप्शन होता है, व्यू का ऑप्शन होता है। दीज मेन्यूज़ कैन बी एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटर की। यह जो मेन्यूज़ होते हैं इनको हम एक्सेलरेटर की हेल्प से एक्सेस कर पाते हैं, जिसको हम हॉट कीज़ भी बोलते हैं। द एब्रीविएशन फॉर एक्सेलरेटर की इज़ ELT। जो हम एक्सेलरेटर की होती है उसको हम एब्रीविएशन जो होता है उसका वह ELT की होता है, यानी कि अल्टर की जिसको हम बोलते हैं। ऑन द मेन्यू बार 2 ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज़ क्वेरी एंड डायग्राम एंड अदर वन इज़ ऐड इन मेन्यू। यानी कि मेन्यू बार की अगर हम बात करें तो 2 ऑप्शंस जो होते हैं मेन्यू बार में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उनके नाम जो है वह फर्स्ट वन होता है हमारा क्वेरी एंड डायग्राम एंड द नेक्स्ट वन होता है हमारा ऐड इन मेन्यूज़, ऐड इन्स मेन्यू। क्वेरी एंड डायग्राम मेन्यू बार आर यूज्ड इन द एडवांस डेटाबेस सिस्टम। यानी कि क्वेरी एंड डायग्राम मेन्यू बार में जो अवेलेबल होता है वह यूज्ड जो होता है वह हमारा एडवांस डेटाबेस डेवलपमेंट में यूज़ हम करते हैं। ऐड इन्स मेन्यू access to the tools that are added to the Visual Basic environment। यानी कि क्वेरी एंड डायग्राम जो हमारे पास ऑप्शन होता है क्वेरी एंड डायग्राम का, तो मेन्यू बार में हम उसको यूज़ करते हैं डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ऐड इन मेन्यू की अगर हम बात करें तो ऐड इन मेन्यू में हम टूल्स को एक्सेस करते हैं दैट आर एडेड टू द विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट, जो कि विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट में ऐड किए गए हैं। नोट में इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं कुछ। फॉर एनी हेल्प वी कैन प्रेस F1। अगर हमें कोई हेल्प चाहिए होती है तो उसके लिए हम F1 की का यूज़ करते हैं। दिस विल डिस्प्ले MSDN लाइब्रेरी, जो कि हमारे डिस्प्ले करती है MSDN लाइब्रेरी, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क में अवेलेबल होता है, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट नेटवर्क में अवेलेबल होता है। वी कैन रन एनी विंडो एप्लीकेशन बाय प्रेसिंग F5 और Alt+R, ठीक है। यानी कि हम जो है विंडोज़ एप्लीकेशंस को रन करते हैं प्रेस करके F5 की को, या फिर Alt+R या फिर Alt+S की हेल्प से। टू रन ऑन द IDE, यानी कि अगर हमें विजुअल बेसिक का कोई प्रोग्राम रन करना है IDE पर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल स्क्रीन पर हम Alt+F4 जो है उसको प्रेस करते हैं। ठीक, तो यह था स्टूडेंट्स हमारा मेन्यू बार के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टूल बार के बारे में। थर्ड बार इज़ टूल बार। यानी कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट था हमारा टाइटल बार, देन नेक्स्ट था हमारा मेन्यू बार एंड देन थर्ड वन है हमारा टूल बार। तो थर्ड बार इज़ टूल बार दैट कंटेन्स 22 आइटम्स। जिस तरीके से हमारा जो मेन्यू बार था वो 13 आइटम्स अपने पास रखता था, यहाँ पर हमारे पास जो टूल बार में आइटम्स अवेलेबल होते हैं वो हमारे 22 आइटम्स होते हैं। ईच आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर और इमेज। यानी कि ईच आइटम जो होता है इसमें फॉर्म में वह हमारा इमेज और पिक्चर की फॉर्म में होता है। दीज कैन बी एक्सचेंज बाई कस्टमाइजिंग द टूल बार। जो कि एक्सचेंज कर सकते हैं हम टूल बार को कस्टमाइज़ करके।
एनी टाइम बाई चेकिंग राइट बटन ऑफ द माउस इनसाइड द टूल बार। यानी कि हम जब ऐड करना होता है तो हम राइट क्लिक करते हैं माउस की हेल्प से टूल बार के अंदर। देन वी सेट अ पॉपअप मेन्यू आइटम दैट गिव्स ऑप्शन लाइक एडिट अ टूल बार। यानी कि जब हम अपने टूल बार पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन होकर आती है, जहाँ पर हमें फॉर्म एडिटर का या फिर टूल बार एडिटर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि टूल बार एडिटर के अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वह डिबग टूल बार का ऑप्शन आता है एंड स्टैंडर्ड टूल बार का ऑप्शन हमें मिलता है। वी कैन यूज़ ओनली फॉर्मेट इन प्लेस ऑफ आइकन ऑन द इमेज। हम क्या है कि वहाँ पर केवल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं आइकन्स में इमेज पर। वी कैन बिल्ड अ न्यू टूल बार आल्सो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर हमें न्यू टूल बार क्रिएट करना है तो हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स पर वर्क करना होता है। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो राइट क्लिक इनसाइड द टूल बॉक्स। तो हमें क्या है राइट क्लिक जो है टूल बॉक्स पे अपने करना पड़ता है। अब क्या है सेलेक्ट कस्टमाइज ऑप्शन। अब वहाँ पर क्या है कस्टमाइज़ का ऑप्शन आता है, तो हमें उस पर क्लिक करना होता है। देन उसके बाद हमें न्यू पर क्लिक करना होता है। देन गिव अ नेम टू द टूल बार एंड क्लिक ओपन। फिर उसके बाद क्या होता है हमें अपने टूल बार को जो भी नेम देना होता है हम उसको वह नेम वहाँ पर फिल करते हैं। देन ओके का बटन जैसे प्रेस करते हैं तो हमारे पास यूज़ के लिए न्यू टूल बार रेडी हो जाता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम टूल बॉक्स के बारे में। टूल बॉक्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हम विजुअल बेसिक का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो टूल बॉक्स इज़ द कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स। हम अगर बात करें तो टूल बॉक्स जो होता है वो हमारा कंट्रोल्स का कलेक्शंस होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम डिज़ाइनिंग करते हैं अपने विजुअल बेसिक के फॉर्म पर। यानी कि अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में तो टूल बॉक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विजुअल बेसिक फॉर डिज़ाइनिंग एनी फॉर्म। देयर आर 21 आइकन्स ऑन द टूल बॉक्स। अगर हम बात करें टूल बॉक्स की तो लर्निंग एंड प्रोफेशन एडिशन में जो टूल बॉक्स होता है हमारा उसमें 21 आइकन्स अवेलेबल होते हैं, बट 50 आइकन्स इन एंटरप्राइज एडिशन ऑफ वीवी। अगर हम एंटरप्राइज एडिशन की बात करें तो 50 आइकन्स अवेलेबल होते हैं टूल बॉक्स में। दीज आइकन्स आर नोन एज कंपोनेंट्स और कंट्रोल्स। इन आइकन्स को हम क्या कहते हैं टूल बॉक्स में जो अवेलेबल होते हैं उन्हें कंपोनेंट्स या आइकन्स। दीज 21 कंट्रोल कैन बी इंक्रीज्ड बाई कस्टमाइजिंग टूल बॉक्स। यह जो 21 कंट्रोल्स होते हैं इनको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं टूल बॉक्स को कस्टमाइज़ करके। किस तरीके से, अभी हमने जैसे आपको भी देखा कि हम डेट टाइम कंट्रोलर हम इसमें ऐड करते हैं, डेट टाइम पिकर कंट्रोलर। तो उसके लिए हम क्या करते थे वहाँ पर टूल बॉक्स पर राइट क्लिक करते थे, देन हमारे पास कंपोनेंट का ऑप्शन आता था, कंपोनेंट के ऑप्शन पर हम क्लिक करते थे, देन हमारे पास कंपोनेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता था। वहाँ पर जाकर हम अपने टूल बॉक्स के अकॉर्डिंग उसकी माइक्रोसॉफ्ट लाइब्रेरी सेलेक्ट करते थे। देन अप्लाई और ओके का बटन दबाकर वह टूल बॉक्स जो था वह पर्टिकुलर कंट्रोल जो था वह हमारे टूल बॉक्स में हमें अवेलेबल हो जाता था, ठीक। तो to customize our toolbox, right click on the mouse and we get a pop-up menu in which we get a customized option। वही चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ जो भी आपको समझाया डिटेल में मैंने कि हम जो है वहाँ पर टूल बॉक्स में जाकर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास कस्टमाइज़ का या कंपोनेंट्स का ऑप्शन आता है। हम उस पर जाकर जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो आफ्टर दैट इन विच डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल, वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ चेक बॉक्स हम वहाँ पर ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ चेक बॉक्स हम वहाँ पर ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं। देन आफ्टर सेलेक्टिंग वी कैन प्रेस द अप्लाई एंड ओके बटन। हम अप्लाई और ओके बटन पर वहाँ पर क्लिक करते हैं तो वह पर्टिकुलर कंट्रोल या कंपोनेंट जो होता है वह हमारे टूल बॉक्स में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमाइजिंग अ फॉर्म, यानी कि हम फॉर्म को किस तरीके से कस्टमाइज़ करते हैं। तो वी कैन कस्टमाइज़ अ फॉर्म फ्रॉम द प्रॉपर्टी विंडो, यानी कि हम जो है फॉर्म को कस्टमाइज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी विंडो अवेलेबल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। जो कि प्रॉपर्टी विंडो जो होती है, अगर हम कंट्रोल्स की बात करें तो कंट्रोल्स की फील्ड में भी, अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म की फील्ड में भी जो हमारी प्रॉपर्टी विंडो होती है वह हमारी राइट हैंड साइड में अवेलेबल होती है। इन दिस प्रॉपर्टी विंडो प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्म 1 आर गिवन।
यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब हम फॉर्म ओपन कर लेते हैं तो प्रॉपर्टी विंडोज़ में क्या होता है, हमारी जो प्रॉपर्टी विंडो में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं फॉर्म की वह अवेलेबल होती हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फॉर्म की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी विंडो कंटेन्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जिसके अंदर पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चाहें तो हम कैप्शन प्रॉपर्टी की हेल्प से अपने फॉर्म का नेम चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपने दे रखा होगा, यानी कि फॉर्म का टाइटल नेम हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैप्शन प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट आता है हमारा नेम। दिस प्रॉपर्टी इज़ सिमिलर टू द कैप्शन बट यूज इन इवेंट प्रोसीजर कोडिंग, यानी कि नेम प्रॉपर्टी की हेल्प से, जो कि हमारी इवेंट प्रोसीजर में यूज़ होती है, इसकी हेल्प से हम नेम को चेंज कर सकते हैं। लगभग ये जो है हमारी कैप्शन प्रॉपर्टी की तरह ही सेम होती है। अपीयरेंस, बाय डिफ़ॉल्ट द अपीयरेंस ऑफ द फॉर्म इन 3D सेट दिस ऑप्शन टू 0 एंड द फॉर्म बिकम फ्लैट। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी फॉर्म की अपीयरेंस होती है वह 3D में होती है, बट हम इसको अगर इसकी प्रॉपर्टी में जाकर, अपीयरेंस की प्रॉपर्टी में जाकर वैल्यू अगर 0 कर देते हैं तो ये हमारे पास फ्लैट अपीयरेंस शो करने लगता है। तो ये हमारे पास फ्लैट अपीयरेंस शो करने लगता है। देन नेक्स्ट वन इज़ बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल की अगर हम बात करें तो दिस कंटेन्स 5 वैल्यूज़, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 2, यानी कि इसके पास जो होती हैं वह 5 वैल्यूज़ होती हैं, बट डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम बॉर्डर स्टाइल की देखते हैं तो हमारे पास 2 जो है वो सेट होती है। देन चेंज दिस सेटिंग टू 1, अगर हम इसे 1 में अगर इसको कर देते हैं तो वह फिक्स्ड सिंगल एंड यूज़र विल नॉट बी एबल टू रिसाइज द विंडो, तो वह क्या होता है, सिंगल फिक्स्ड हो जाती है, यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता। सेट द बॉर्डर स्टाइल टू 0, अगर हम बॉर्डर स्टाइल को 0 चेंज कर देते हैं एंड द एप्लीकेशन विल शोन नो बॉर्डर, ठीक है। तो अगर हम 0 सेट कर देते हैं तो हम उसके बॉर्डर को चेंज नहीं कर सकते। और अगर हम एंड द एप्लीकेशन विल शो नो बॉर्डर, जब हम इसको नो बॉर्डर हमारा शो होता है जब हम इसको 0 सेट कर देते हैं। द थर्ड सेटिंग एंड फोर्थ सेटिंग आर नॉट यूज्ड ऑफनली, और थर्ड और फोर्थ सेटिंग जो होती हैं वह जनरली यूज़ में हमारे नहीं आती। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।